नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो नए स्मार्ट बिजली मीटर लगे हैं, उनसे कई लोगों को परेशानी हो रही है। अचानक बिजली चली जाती है और समझ नहीं आता कि आखिर क्या करें। अगर ऐसी दिक्कत किसी को भी हो रही है, तो वो अकेले नहीं है। आज हम मिलकर जानेंगे कि इस नए सिस्टम को कैसे समझा जाए और इसे अपने कंट्रोल में कैसे रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ये सबसे आम और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। सोचिए कोई जरूरी काम चल रहा है या परिवार के साथ लोग बैठे हैं और अचानक बत्ती गुल, अंधेरा। तो पहला शक किस पर जाता है? जाहिर सी बात है, उस नए नवेले स्मार्ट मीटर पर। और मजे की बात पता है क्या है? ज्यादातर मामलों में ये शक बिल्कुल सही निकलता है। हाँ, ये तो हमें बताया गया है कि भाई इन मीटरों के फायदे बहुत हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो तो कुछ और ही कहानी कह रही है। असल में लोगों के लिए ये पूरा अनुभव काफी कंफ्यूजिंग और परेशानी भरा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर गड़बड़ है कहाँ? तो देखिए, वादे और हकीकत में ना जमीन आसमान का फर्क निकल कर आ रहा है। कहा गया था कि इससे बिलिंग आसान हो जाएगी, लेकिन हो क्या रहा है? लोगों के पास कभी तो इतना ज्यादा बिल आ रहा है तो कभी एकदम कम। और सबसे बड़ी सिरदर्दी, बैलेंस के माइनस में जाते ही बत्ती गुल। और यह भी ठीक से पता नहीं चलता कि आखिर कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है। चलिए, अब शिकायतों को जरा साइड में रखते हैं और सीधा सल्यूशन पर आते हैं। अच्छी बात यह है कि कंट्रोल अपने हाथ में लिया जा सकता है। और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? अपने मीटर के बैलेंस पर नजर रखना। और बताएं, ये करना बहुत ही आसान है। बस करना यह है कि यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपना जिला सिलेक्ट करना है और अपना अकाउंट या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। बस इतना करते ही तुरंत पता चल जाएगा कि मीटर में कितना बैलेंस बचा हुआ है। यहां पर एक काम की सलाह यह है कि जो भी बिजली की खपत है, उसके हिसाब से हर 10 दिन में एक बार बैलेंस जरूर चेक कर लेना चाहिए। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन एक बड़ी परेशानी से बचा सकती है। ठीक है, तो बैलेंस तो चेक हो गया। अब आता है असली सवाल कि रिचार्ज कैसे किया जाए ताकि बिजली कटने पर घंटों इंतजार ना करना पड़े। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जो कई लोगों के साथ होती है। बैलेंस जीरो हुआ, बिजली चली गई और फौरन किसी ऐप से रिचार्ज भी कर दिया। पर 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, बिजली है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। तो सवाल है, आखिर ऐसा होता क्यों है? तो असली राज यहीं पर छुपा हुआ है। रिचार्ज कहाँ से किया जा रहा है, इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे पेटीएम या फोन पे जैसे जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, उनसे रिचार्ज करने पर बैलेंस अपडेट होने में घंटों लग सकते हैं। लेकिन अगर रिचार्ज सीधे यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से किया जाए, तो बैलेंस फौरन मतलब इंस्टेंटली अपडेट हो जाता है। तो ये देरी होती क्यों है? इसको ऐसे समझिए कि ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, ये एक बिचौलिए यानी मिडलमैन की तरह काम करते हैं। वो पहले पेमेंट लेते हैं, फिर उसे आगे बिजली विभाग को बेचते हैं। तो इस प्रोसेस में टाइम तो लगता ही है, जबकि जो ऑफिशियल पोर्टल है वो सीधा मीटर से कनेक्टेड है और रिचार्ज तुरंत पहुंच जाता है, कोई बीच में नहीं। और मान लीजिए कभी ऐसा हो कि ऑफिशियल ऐप से रिचार्ज करने के बाद भी बिजली ना आए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस एक नंबर याद रखना है, 1912। ये यूपीपीसीएल का हेल्पलाइन नंबर है। इस पर कॉल करने से मदद मिल जाएगी। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे कुछ आसान से नियमों में समेट लेते हैं। इसे एक तरह से स्मार्ट मीटर की रूल बुक समझ सकते हैं। बस ये 4 सुनहरे नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। पहला, बैलेंस हमेशा प्लस में रखना है। दूसरा, इसे रेगुलरली चेक करते रहना है। तीसरा, बैलेंस खत्म होने से पहले रिचार्ज करना है, बाद में नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी, रिचार्ज के लिए हमेशा ऑफिशियल यूपीपीसीएल ऐप या वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना है। और आखिर में बस एक बात है जो सबसे जरूरी है। इन प्रीपेड मीटर के साथ ना अपनी सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी। अब बिल आने का इंतजार करने वाला सिस्टम नहीं रहा। अब तो बैलेंस खत्म होने से पहले ही उसे मैनेज करना है। और सच पूछिए तो यही है स्मार्ट मीटर को काबू में रखने का सबसे स्मार्ट तरीका।